डैनियल पार्क जो कि एक दिन उठता है और देखता है कि वो एक न्यू बॉडी में आ गया है। ये बॉडी लिटरली परफेक्ट है, एक ऐसी बॉडी जो कि उसकी ओरिजिनल बॉडी से पा पाना लिटरली इम्पॉसिबल है। लुक्स, फिजिक और ह्यूमन बॉडी का पिनिकल। चाहे तुम इस बॉडी से कितनी भी ट्रेनिंग कर लो या कुछ भी काम कर लो, तुम कभी थकोगे नहीं। और इस मिस्टीरियस बॉडी के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस एक चीज क्लियर है, अगर तुम इस बॉडी को अपनी लिमिट से ज्यादा पुश कर दो तो अनकॉन्शियस हो जाएगी। तो फिर उस बॉडी से डैनियल पार्क नहीं उड़ता है, उड़ता है एक अनकॉन्शियस मॉन्स्टर, जिसके सामने कोई भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा फाइट करेगा तब तक जब तक उसका गेम खत्म ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआई डैनियल आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है और वो लोकेशन में कहाँ स्टैंड करता है। फर्स्ट अपीयरेंस। यूआई डैनियल का फर्स्ट अपीयरेंस हमें पहली बार देखने को मिला था चैप्टर 273 में। तो आगे समझते हैं कि यूआई डैनियल उस टाइम पे आया क्यों था। ऐसा क्या हुआ था कि डैनियल की बॉडी अनकॉन्शियस मोड में चली गई थी। इससे पहले डैनियल ने ना कोई प्रॉपर फाइट की थी, ना ही किसी ने उसे इतना ज्यादा पुश किया था कि वो एक एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच जाए। लेकिन जब तक उसकी फाइट जैक से होती है उस वक्त उसकी बॉडी पहली बार हीट अप होना शुरू होती है, और जब जैक और जेरी दोनों ही एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं तब डैनियल अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। ओरिजिनल बॉडी में वो नहीं उड़ता बल्कि एक ऐसे स्टेट में चला जाता है जैसे हम बोलते हैं अनकॉन्शियस मोड या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो आखिर हमारे अनकॉन्शियस मोड या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है क्या। कोई भी बंदा अनकॉन्शियस मोड में तब जाता है जब उसके अंदर एक विल हो फाइट करने की, या फिर उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो कि वो ऑटोमेटिकली उस मोड में चला जाए। और जब यूआई डैनियल फाइट करता है तो अपने ओपोनेंट को कम्प्लीटली ओवरवेल्म कर देता है। एग्जांपल, जेरी के अगेंस्ट जब उसकी फाइट हुई थी तब उसने जेरी को अटैक करने का एक भी मौका नहीं दिया था, उसको कम्प्लीटली ओवरवेल्म कर रहा था, यानी गंदी पिटाई कर रहा था। नैरेटर भी क्लियरली बोलता है डैनियल वो कांट यूज दिस परफेक्ट बॉडी। इसका मतलब डैनियल अभी भी अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ये बात याद रखना, आगे काम आएगी। उसकी नेक्स्ट बड़ी फाइट होती है अगेंस्ट गन पार्क, और वहाँ पे यूआई डैनियल ने गन को इक्वल टक्कर दी थी, इतना कि गन खुद फियर महसूस कर रहा था। हालांकि फाइट अधूरी रही थी क्योंकि डैनियल वापस कॉन्शियस हो गया था। फिर आता है थर्ड अफिलिएट में। यूआई डैनियल ने क्लियर दिखाया कि वो सभी मार्शल आर्ट्स जानता है और उनके काउंटर्स भी। सैमुअल सियो और जेक के अगेंस्ट एक भी हिट उसके ऊपर लैंड नहीं हुआ था। प्योर डिफेंस प्लस अटैक के साथ उनको कुत्तों की तरह धोया था। जॉन के अगेंस्ट तो वो पूरा और किल मोमेंट हो गया था। लाइक रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि जॉन हारा, लेकिन उस फाइट में डैनियल ने बहुत सारे मूव्स कॉपी कर लिए थे जो कि बाद में यूज हुए। गुकीम के अगेंस्ट भी डैनियल ने अपनी एफिशिएंसी दिखाई थी, वेपन्स तक तोड़ दिए थे जब डेंजर फील हुआ था। सो आखिर ये यूआई मोड वर्क करता कैसे है। चैप्टर 515 में गन ने एक्सप्लेन किया है क्लियरली। गन क्लियरली बताता है कि अनकॉन्शियस मोड एक ऐसा मोड है जिसमें यूजर बस फाइट पे फोकस करता है। यूआई मोड में तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी ओपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम भी स्ट्रॉन्ग होगे, अगर ओपोनेंट वीक होगा तो तुम भी उतने ही वीक होगे। इसलिए यूआई डैनियल हमेशा अपने ओपोनेंट के अटैक्स का परफेक्टली एक्यूरेट प्रिसाइज रिस्पॉन्स देता है। और क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट बॉडी है और उसने सब मार्शल आर्ट्स मास्टर की है तो नेचुरली उसका एज हमेशा ज्यादा होता है। तो बात करते हैं फैंस के कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं कि यूआई डैनियल के पास बैटल आईक्यू नहीं है। ब्रो, अगर उसके पास बैटल आईक्यू नहीं होता तो वो इतनी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करके कैसे फाइट करता। और उसके पास में एक एबिलिटी है, ओपोनेंट की मूवमेंट को देखकर वो सेंस कर लेता है कि अटैक किधर से आएगा। ये पॉसिबल है क्योंकि उसके पास परफेक्ट फाइटिंग एक्सपीरियंस है। अगर प्रूफ की बात करें तो वो हमें फर्स्ट एफिलिएट आर्क में बिग डैनियल वर्सेस ओजी डैनियल की फाइट में देखने को मिल चुका था। सेम लेवल पे थे दोनों, बट बिग डैनियल जीता क्योंकि उसके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस था। ड्यूरेबिलिटी या फिर कहो तो टाइसोमा का केस फैंस का एक एक्सक्यूज है। टाइसोमा ने डैनियल की बॉडी पे क्रैक्स बनाई थी, लेकिन जेम्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब जेम्स की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। नॉट इवन क्लोज मैन। नैरेटर क्लियर बोलता है डैनियल पार्क वो कुडंट यूज हिज परफेक्ट बॉडी। और चक्के फाइट में भी डैनियल खुद सोचता है दिस गाय इज स्ट्रॉन्ग बट व्हाई डज ही फील वीक। चार्ल्स भी यही बात करता है, यू आर वेस्टिंग योर बॉडी। सिंपल है, डैनियल अपनी बॉडी को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि यूआई डैनियल वर्सेस जिनियंग की फाइट में क्या हुआ था। जब जिनियंग पार्क उसको ड्रग दे के हील करता है वो कहता है आई वांट टू सी देयर फाइट। और क्योंकि जिनियंग खुद गैप से लड़ चुका है और डैनियल के बारे में सब जानता है, और अगर वो खुद डाउट में है कि कौन जीतेगा, इसका मतलब है कि दोनों मोर और लेस इक्वल है। सो यूआई डैनियल स्टॉप्स एट प्राइम जिनियंग लेवल। ये उसकी वीकेस्ट स्केलिंग होगी। सो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, यूआई डैनियल की वीकनेस। गन ने भी डैनियल को तभी हराया था जब उसने उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया था। पहले एक वीक पंच किया यानी कि फेक पंच किया डैनियल के ऊपर। डैनियल ने उतनी ही मैग्नीट्यूड का रिस्पॉन्स दिया, फिर अचानक से अपने असली पावर लेवल यूज करके उसको ओवर पावर कर दिया। सेम चीज जेम्स के साथ भी हुई थी। डैनियल उसके नॉर्मल अटैक से अडेप्ट कर रहा था और जेम्स ने अचानक स्पीड वहां से यूज
कर ली, तो इसकी यही वीकनेस है। अगर ओपोनेंट पहले कमजोर अटैक करे और फिर इंस्टेंटली रियल पावर यूज करने लग जाए तो यूआई डैनियल को कैच करना मुश्किल हो जाता है, और ये वीकनेस कोई रैंडम बंदा फिगर आउट नहीं कर सकता है। गन को भी इसे 2 बार फाइट करनी पड़ी थी, तब जाके उसे इसकी वीकनेस का पता चला। पर्सनली मेरे ओपिनियन के हिसाब से बिना वीकनेस एक्सप्लॉइट किए यूआई डैनियल अभी के लिए किसी से नहीं हारने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो कमेंट्स में जरूर से बता देना, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।